औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया था और आप जो है इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसके लिए हमें डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो आज हम बात करते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्शन होगी किसी भी क्वांटिटीज़ की तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएगी। अगर डायरेक्शन होगी तो फिर उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो है हाउ इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वेक्टर को कितने जो है वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं या दो मेथड हैं। उसमें से हमारे पास जो पहला मेथड ये है कि हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरे नंबर पे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबल से क्या मुराद होता है? सिंबल कहते हैं अलामत को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेक्टर को किसी अलामत से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो है दो मेथड है। यहाँ एक मेथड हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। उसमें एक है बोल्ड फेस लेटर और दूसरा हमारे पास है एरो प्लेस्ड अबव और बिलो द लेटर। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है। स्टूडेंट देखें, हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दो मेथड हैं। एक है बोल्ड फेस लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक लेटर लेना है और उस लेटर को बोल्ड फेस कर देना है, यानी कि उस लेटर को हमने या अल्फाज को थोड़ा मोटा करके लिखना है। लाइक जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो ए है वो एक बोल्ड फेस लेटर है या थोड़ा हमने इसको मोटा करके लिखा हुआ है। इसके बाद डी भी है। किसी भी लेटर को आप थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेक्टर को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन हम वेक्टर को थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे ताकि वो बाकी लेटर से भी डिफरेंट हो, हमें पता चले कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह सेम हमारे पास जो आर है, आर को भी हमने बोल्ड फेस किया हुआ है। इसी तरह वी, इसको भी बोल्ड फेस किया हुआ है। तो ये एक मेथड है हमारे पास, ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा है एरो प्लेस्ड अबव और बिलो द लेटर, कि हम जिस लेटर को जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं उस एरो के ऊपर या फिर नीचे आप एरो लगा दें तो वो एरो भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेक्टर को। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं। एक हमारे पास ए लिखा हुआ है, इस ए के ऊपर एरो लगाया हुआ है, और सेकेंडली हमारे पास ये एक ए लेटर लिखा हुआ है, इसके नीचे एरो लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दो मेथड हैं। एक हमारे पास बोल्ड फेस लेटर है और दूसरा एरो प्लेस्ड अबव और बिलो द लेटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है असल में। तो आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा कि ग्राफ हम कहते हैं किसी भी चीज को उसकी डायग्राम बना के उसकी डायग्राम बनाने के बाद हम उसको देख के वजाहत करें तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, हम उस वेक्टर की एक डायग्राम बना लेंगे। उस वेक्टर को फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे एरो हेड होता है। ठीक है, विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। उसी स्ट्रेट लाइन के एक एंड पे एरो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये एक लाइन मैंने ए बनाई है जिसको मैंने एक वेक्टर का नाम दिया ए। ये एक लाइन है जिसकी एक एंड पर एरो का निशान है या एरो की अलामत है। तो ये एरो जो है वो बता रहा है कि ये हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ग्राफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह मैंने दूसरा वेक्टर ड्रा किया यहाँ पर भी।
यहाँ पर ये भी एक एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ एक बात नोट करने वाली है, आपने देखा होगा ये मैंने एक जो है जो रिप्रेजेंटेशन की है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद वेक्टर की, वो मैंने एक बड़ी लाइन से की है और नीचे वाली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर है वो छोटी लाइन है। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, ये हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास एक लंबाई है, लेंथ है, यानी कि हम किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर तो एक लाइन जो बता रही होती है वो हमारे पास लेंथ बता रही होती है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बता रही होती है, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड, और एरो बता रहा होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। जैसे हम बता सकते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ है। तो क्यों हमें ये पता चला, कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला है कि इस वेक्टर का एरो जो है वो राइट साइड पे है, तो हमने इसलिए कहा कि इस वेक्टर की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। सिमिलरली हमारे पास इस नीचे वाले वेक्टर की भी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है। तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, यहाँ जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऊपर वाले की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की लंबाई ज्यादा है, इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, यही चीज मैंने इधर लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आज का इतना ही, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।